आईजी से जबरन सेवानिवृत्त किया गया व्यक्ति जब 10 जिलों में पुलिस कप्तानी करता है, लगभग 10 जिले रहे हैं आपके, जो मोटा मोटा हमने देखा है, IITN रहे और IPS होने के बाद 10 जिलों में कप्तानी किया। योगी आदित्यनाथ जी से भी पाला पड़ा, उधर के जिलों में आप संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी रहे, सुनते हैं उनसे भी कुछ। देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं समझता हूं कि अब तो जैसे आपने कहा कि अब चूंकि मैं एक राउंड घूम आया हूं 7 महीने के लिए, तो थोड़ा सा मैं सजग और कौशल। अच्छा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है। हाँ। अमिताभ ठाकुर 7 महीने तक जेल में रहे, और जेल में कैसे गए आपने देखा, इन्हीं की पुलिस और किस तरह से घिरा करके ले जा रही है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। जी भाई साहब। तो इसीलिए मतलब मैं थोड़ा संयमित ही। अच्छा, मतलब यहाँ से कुछ भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि बात भयभीत का भी कहा, आप जो भी कह लिए, भयभीत कहिए या बुद्धिमानी कहिए, भाई उसका। और बुद्धिमत्ता अक्सर भय का ही एक रूप जो है, आदमी स्वयं को बुद्धिमान, मतलब सचेत हो गए हैं। पूर्णतया सचेत हो तो ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने सन 94 में ही जी उनकी यश कीर्ति की जो तथ्य हैं, कृत्य हैं जी, वह देखा था। और देखिए, अब भाई मान लीजिए, अभी तो चूंकि चारों तरफ जैसा मैंने कहा लोल चूर देने वाली बात है, लेकिन निश्चित रूप से कम जैसे मुझे याद है गैलीलियो ने जीवन भर यह नहीं कहा कि पृथ्वी घूमती है चारों तरफ सूर्य के, क्योंकि वो जानता था कि मार डालेंगे सब। वही व्यवस्था थी, उनका भी लोल चूर देते, वो चुप रहे बेचारे, वो जान गए थे लेकिन चुप रहे, वो बुद्धिमान थे, वो पूरा जीवन जीना चाहते थे। तो जो बातें यहाँ पर है, मैं निश्चित रूप से उचित समय पे उनको लिपिबद्ध करूँगा कि किस प्रकार से मैं तब भी इनकी यश कीर्ति से वाकिफ था, किस प्रकार से कहीं ना कहीं एक विलोम स्थिति दिखती है कि कैसे व्यवस्था को पूरी तरह से बुलडोजर करके, आज बुलडोजर की चर्चा है, व्यवस्था को कैसे पूरी तरह बुलडोजर करके व्यक्ति बाद में बुलडोजर चलाने योग्य बन जाता है। वह मैंने अपनी आंखों के सामने होता देखा, क्योंकि सन 94 में श्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल नए थे। मुझसे उम्र में हमको था 4-5 साल, उनकी अवस्था कम रही होगी, लेकिन बिल्कुल नए थे। नौकरी में मैं बिल्कुल नया था, वह अपने इस पे बढ़ रहे थे, मैं अपने क्षेत्र में बढ़ रहा था। उनकी लंबी छलांग रही, लंबे उनके ये रहे, लेकिन जो मैं कहीं ना कहीं। आप उस समय क्या थे गोरखपुर में? मैं ASP था, मेरी पहली तैनाती थी। श्री योगी आदित्यनाथ की उसी समय मुझे लगता है 93-94 में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनको उनके गुरु ने लाके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और पहली बार मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि रात के धुंधलके में मैंने उनको देखा था। एक SP सिटी थे वहाँ, उनसे उनका तकरार हुआ था। वो सारी बातें जो है, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को मेरे साथ कई बार तकरार हुआ, और वह बातें सोचता हूँ, सुनता हूँ, स्मरण करता हूँ, और आज कानून व्यवस्था की जो बड़ी बड़ी बातें सुनता हूँ, तो लगता है कि संसार में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अगर ताकत आपको मिल गई, आप जो चाहिए वो बोलिए, और सब लोग उसी को सही कहेंगे। मेरे जैसे आदमी को मैं फिर कहूँगा कि वो बावला और सिरफिरा कहेंगे, झूठा और मक्कार भी कह देंगे, ये झूठ बोलता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बातें कर रहा है। कहीं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज था। अगल बगल गोरखपुर के किसी परिक्षेत्र में आप पुलिस कप्तान के रूप में तैनात थे, कुछ ऐसा वाकया है फिर जिसमें? देखिए, एक तो निश्चित रूप से था, जो कि महाराजगंज के, मैं उस थाने का मैं अचानक नाम भूल गया, जिसमें एक दीवान जी थे, मिस्टर यादव थे, जहाँ तक मुझे याद है, पुलिस के दीवान थे। ये वहाँ पर एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, उनके ये गनर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ किस जगह पे था। और वह कब्र को खोदने या इस तरह के किसी अत्यंत संवेदनशील मामले को लेके वहाँ बवाल हुआ था। इनकी व्यक्तिगत उपस्थिति बताई गई थी, उस पर इन पे 302 का मुकदमा हुआ, लेकिन उसका कभी भी, देखिए, ताकतवर व्यक्ति हैं शुरू से ही, और हिंदू मतलब मनस्पटल पे इस पीठ का वैसे भी बड़ा स्थान रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ों का यह रहा, लाभ रहा, और वह बातें दब गई, उसकी CBCID में तफ्तीश गई। कभी मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस घटना की कभी भी ईमानदारी से तफ्तीश नहीं हुई, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल बगल के ज़िले में था। महाराजगंज की घटना थी, ये गोरखपुर के रहने वाले थे, मैं देवरिया में था। एक एक बात वहाँ छन के आई थी। और उस समय भाई मान लीजिए आप, उस समय श्री योगी आदित्यनाथ इतने सशक्त नहीं थे कि सारे अखबार उनके, मान लीजिए आज के समय जो शब्द आता है गोदी मीडिया वगैरह वगैरह, कुछ हद तक सच्चाई वो बता देते थे। तो जो बातें बताई थी इनकी अत्यंत प्रतिकूल थी।
लेकिन हालातों को फिर मैंने तो हालात इनके पक्ष में धीरे धीरे आ गए। वो मुकदमा भी मुझे लगता है कि कहाँ विलीन हो गया मैं नहीं जानता। खत्म हो गया होगा अब तो, अपने ही जब करना है तो कर लिए होंगे। केशवानंद जी शुद्ध हो गए, केशव प्रसाद मौर्य, चिन्मयानंद जी शुद्ध हो गए, अभी अपने आप को शुद्ध कर लिए होंगे। देखिए, मुझे जितना स्मरण है कि संभवतः योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कुछ मुकदमे तो शायद निश्चित रूप से खुद ही से हटाए, और माननीय हाई कोर्ट ने भी उसको कह दिया हाँ ठीक है, उनको राइट है भाई हटा सकते हैं। तो मैं तो भाई मान लीजिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन अब कोर्ट के आदेशों को हम लोग सकारात्मक न्यायिक टिप्पणी ही कर सकते हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। मेरा आज भी मानना है कि यदि इस प्रकार से कानून की जो मूल परिभाषा है, जो ये कहते हैं कि जो फंड क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, वो कहता है, उसकी पहली बात है कि नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन कॉज। अपने मामले में कोई व्यक्ति न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि उसका सीधा संपर्क बायस से है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपने सारे गुनाहों को भी जस्टिफाई करूँगा। आप अगर मैंने गुनाह किए होंगे, आप पूछेंगे, मैं उसको तोड़ मरोड़ के घुमा के मैं जस्टिफाई कर दूंगा। हर कोई कर रहा है, मैं भी करूँगा, इंसान की फितरत है ये। तो अब आपके खिलाफ मुकदमा था, मेरे ख्याल से जब पहले शुरू के ही इनके जब आए थे कुछ मुकदमे इन पे थे, और एक या दो मुकदमे निश्चित रूप से जिसमें कि एक व्यक्ति, अब देखिए हालात की बात बोलना मना है वाली बात है। एक व्यक्ति वहाँ थे जिनका नाम परवेज परवाज करके एक सज्जन थे जी। परवेज परवाज, जब मैं गोरखपुर में था उनको पहचानता था, बाद में भी उनको कभी कभार देखता था। वो एक्टिविस्ट माने जाते थे। उन्होंने इनके विरुद्ध एक धार्मिक उन्माद का एक प्रकरण लाया था, वो भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, और संभवतः उसी मामले में बाद में इन्होंने अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लिया, जिस पर लोगों ने आपत्ति की हाई कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने उस आपत्ति को दरकिनार कर दी। कहीं ना कहीं मुझे इस बात पे कष्ट और खेद होता है, क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि 30 साल 40 साल 50 साल ही न्याय की अवधि नहीं है। सदियों बाद भी न्याय होता है, सदियों बाद भी कैरेक्टर को लेके एनालिसिस होता है। कल को जो बड़ा राजा, जैसे मान लीजिए कि बहुत से बड़े बड़े तानाशाह थे, उनके समय उनके बारे में जो यशोगाथाएं लिखी गई। 92 में मैं जब स्टूडेंट था, मुझे याद है लेनिन को तो हम लोग समझते थे कि देवता हैं, देवता के नीचे कुछ नहीं थे, और हमने उनकी मूर्तियां गिरते हुए देखी। स्टालिन की मूर्ति तो उनके मरने के कुछ देर बाद ख्रुश्चेव ने ही गिरा दिया था। आपको भली भांति स्मरण हो, कई बार अपनी पार्टी के लोग भी गिरा देते हैं, क्योंकि एक जब हमको अपने आप को जो है मूर्ति बनाना है तो आपको ढहाना पड़ेगा ना। तो लेकिन बाद में परवर्ती युग में ही असल न्याय होता है, जब चीज़ें छन जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो यह तथ्य मेरी निगाह में ऐसे नहीं है। मेरे साथ कुछ किया सकता है, मुझे जेल भेज दें, चुप कर दें और लोल चूर दें, वगैरह कर दें, आपको कर दें, लेकिन सत्य, मेरा यह मानना है, इतिहास ये मेरी समझ में गवाह है इस बात का कि सत्य छिपता नहीं। अमिताभ ठाकुर मायावती जी के भी समय में थे, मुलायम सिंह पर खुद अपराध दर्ज कराया था धरना दे करके। उस समय चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, और राजनाथ सिंह जी के समय में, एनडी तिवारी जी के समय में भी आप सेवा, उसके बाद सेवा में आप आए। मैं कल्याण सिंह जी के सेवा में थे, और फिर बाबा जी के सेवा में आप की इतिश्री हुई। रुखसत हो गया। रुखसत हो गए अपनी औकात में। अच्छा, सब इन लोगों में से जितने लोगों के समय में आपने कप्तानी किया और आईपीएस की सेवा निभाया, उसमें से अच्छा कोई वाकया आपको दिखता हो, कोई मुख्यमंत्री प्रशस्ति किया हो, कुछ अच्छा लगा हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे जो कल्याण सिंह जी थे, हाँ, उनके जैसे कि जो भाजपा में शब्द चलता है, यद्यपि दूसरे वाले में तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पहले टर्म पे और दूसरे में भी कुछ हद तक वो व्यक्तित्व से एक गरिमा अपनी लगातार देते रहते थे, और उस गरिमा में निष्पक्षता भी कहीं ना कहीं दिखती थी जी। पक्षपात उस हद तक, देखिए यह है कि जैसे राम मंदिर का केस है जी, उसको लेके एक वर्ग है जो यह मेरी बात से नहीं सहमत होगा, भाई उनका अपना अलग मंतव्य होगा, लेकिन डे टू डे इवेंट में मैं सामान्य तौर से देखता था कि मुझे लगता था कि वह निष्पक्षता के साथ कि भाई इसमें है तो हम सही करेंगे।
अपना भी आदमी अगर गलत है तो हम उसको तवज्जो नहीं देंगे। मुझे याद है कि आपने उनका नाम सुना होगा, जो 4 साल से सस्पेंड है, जसवीर सिंह साहब। हाँ जी। तो जसवीर सिंह साहब मुझसे पहले एसपी ललितपुर थे, तो वह तेज तर्रार थे और कहीं ना कहीं थोड़े से उग्र भी आते थे। तो जब कल्याण सिंह जो दूसरी या तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो वहाँ पर ललितपुर में भाजपा के लोग थोड़े उत्साहित हो गए, जो होते ही हैं, और उन्होंने कुछ वो आतिशबाजी वगैरह कर रहे थे। और उसमें मैं बहुत क्या नाम इनका, जसवीर सिंह की, बहुत ये नहीं कह रहा हूँ कि सही पे थे, थोड़ी बहुत इनकी गलती तो मेरी समझ में थी, लेकिन जो भी घटना ये घटी उसके बाद उन्होंने उनको बना के पीटा, मतलब बहुत ज़्यादा पिटवा दिया कार्यकर्ताओं को कि उनकी गाड़ी के सामने पटाखे उठाके फूट रहे थे। उन्होंने आओ न ताओ ये सीखा नहीं कि ये क्या होने वाले हैं और क्या है भाई कौन है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पीट दिया। उसमें मंत्री एक थे उस समय, उनके लड़के की भी उन्होंने बाकायदा मरम्मत की, जो अच्छा नहीं था, लेकिन जो था सो था। ये घटना जो थी उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। जब मैं नया एसपी गया, मुझे उन्होंने नए मंत्री ने बुलाया सर्किट हाउस में, और वहाँ उन्होंने जो है वो घटना भूल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि जब जसवीर सिंह ने मारा हम लोगों को, हमारे लोगों को, तो मैं कल्याण सिंह जी के पास गया, तो मंत्री जी का कहना था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, जसवीर अच्छा लड़का है, उसने राजा भैया को ठीक किया है। तब मैंने अपना बता रहे हैं, तब मैंने इन बच्चों से कहा कि अपना पीछे उनके चोट लगी थी कि अपना खोल के दिखाओ। तो जब उन्होंने खोल के दिखाया, तब उन्होंने कहा अरे ये बात है। तब उनको आया, फिर वो मंत्री कुछ बेवकूफ़, उन्होंने कहा कि बच्चों इनको भी दिखाओ। वो बच्चे नाराज भी हो गए, बोले कि पापा अब ये कोई ये थोड़ी है कि बाहर किसी को दिखाते रहूँगा। लेकिन यह है कि यह मुझे लगा कि वो तुरंत जो है, जैसे होता है कि भाई हमारे आदमी को मार दिया, यह नहीं। जब वह मुतमईन हो गए कि सही में इसने एक्सीड किया है जी, तो उनके इम्प्रेशन था कि यह अच्छा कानून व्यवस्था बनाता है। तो उस समय तक उन्होंने उसको नहीं कुछ किया। फिर उनको लगा कि कहीं इसने अधिकारों का व्यतिक्रम किया था, वह अनुचित अवांछनीय था, ऐसा मेरा मानना है, परवर्ती ढंग से। क्योंकि भाई कोई अगर पटाखा बजा रहा है तो आप उसको, और एक अवसर है, उसकी पार्टी सत्ता में आई है, उसको मेरी समझ में हक है, एक स्वाभाविक है। हाँ नहीं, अगर न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं तो आप अपराध दर्ज कराइए। मारने का तो नहीं है कि आप मारेंगे। मेरी समझ में वो उचित नहीं। आवश्यक बल प्रयोग तभी करेंगे जब स्थिति संवेदनशील हो। और कहीं ना कहीं उत्तेजनात्मक कार्य था। लेकिन मैं सिर्फ इस घटना को इसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि उस घटना से मैं सीधे देख रहा हूँ कि कल्याण सिंह जी, मेरी समझ में सब चीज़ को समझने के बाद, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कोई चीज़ मनमाना करा ले। तो यह मैं समझता हूँ कि एक नेता के लिए बहुत, और निष्पक्षता के साथ। मौजूदा सरकार में कई बार लोग कहते हैं कि कई लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन एक कोठरी बन गया है जी। यह कोठरी, और कई बार इस बात की चर्चा है कि पैसा लेके, उनके यहाँ पंचम तल में भी कुछ लोगों को इस तरह की चर्चाएं हैं कि जो करता है, चूँकि वो उनके अनुभव नहीं बताते हैं उस तरह से है, या उस तरह की इच्छा शक्ति नहीं है कि हम सारे पक्ष विपक्ष को जाने। जो न्याय के लिए पक्ष विपक्ष को जानना जरूरी है, एक निष्पक्ष भाव भंगिमा होना जरूरी है। उसका अभाव मेरी निगाह में मौजूदा मुख्यमंत्री में है। तो उनके साथ के जो लोग हैं, जिस तरह जो कह देते हैं वह स्वीकार हो जाता है। अमिताभ ठाकुर अब पॉलिटिशियन हो गए हैं। समाज सेवी पहले से ही थे, नियमों को तोड़ करके। पहले भी धरना प्रदर्शन करते थे, अब स्वच्छंद रूप से कर रहे हैं। थोड़ा सा डर भीतर जरूर बना हुआ है कि अब बचा के करना है, नहीं फिर कुछ महीने के लिए ठेल दिया जाऊंगा। जेल का अनुभव बहुत खराब था। पहली बार हमने वार्ता किया था तो हमने पूछा था कभी आत्महत्या जैसे विचार आए क्या। बहरहाल उससे उबर चुके हैं, और अब वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया से चुनाव लड़ेंगे। बलिया में कप्तानी किया, लगा होगा कि बड़ा लोगों ने बड़ा स्नेह प्यार उनका मिला, इसलिए आपने बलिया चुना। देखिए, मैं मेरी आदत है कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होता हूँ, क्योंकि और एक अफसर की लोकप्रियता, कथित लोकप्रियता और उसके वोट के रूप में तब्दीली में मैं शुरू से ही कोई संबंध नहीं पा रहा हूँ। मुझे याद है सन 84 में, उस समय एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव, और 84 या 85 जब भी रहा होगा जी, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और
राजीव गांधी भी कभी कभी झकपना करते थे भाई, उनको मिल गया था, माता की मृत्यु हो गई, उनको तुरंत बना दिया गया। हाँ। तो कभी कभी उनको लगता होगा कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ। तो वह ईमानदार माने जाते थे, जो कि विदेश मंत्री थे, विदेश सचिव थे जी। और उन्होंने एक मीटिंग में इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी, या उनसे नाराज थे, मीटिंग में, भरी मीटिंग में उन्होंने कह दिया, बिना प्रोसेस हुए कागज, यू आर नो लॉन्गर द फाइनेंस फॉरेन सेक्रेटरी। और वह बहुत ही मतलब शर्मसार हुए, मीटिंग छोड़ के चले गए और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। और पूरा देश, क्योंकि अब तो गोदी मीडिया आ गई है, तो अब मान लीजिए कि अब तो उसमें भी इन्हीं की तारीफ होगी कि वाह 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 क्या किया है। सही। लेकिन उस समय सच बोल देते थे लोग। उसमें राजीव गांधी की भारी आलोचना हुई थी। इनके पक्ष में जनमत था, इंटेलेक्चुअल्स थे, मीडिया थी। तो उसी भ्रम में ये चुनाव भी लड़े थे। दक्षिण के थे, तमिलनाडु के किसी जगह, मैं भूल रहा हूँ। और जब बाद में मालूम चला कि उनको 2000-2500 वोट मात्र आया, तो मैं यह कह दूं कि मैं इस दृष्टांत इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि मुझे यह कोई भ्रम नहीं है कि मुझे वोट बरसेंगे। वोट बरसाने के लिए अगर मुझे इच्छा होती तो मैं, इतनी अकल है मुझे कि मैं किसी पार्टी में जाने का ही प्रयास करता। यहाँ वोट बरसाने की आपको लेगा कौन पार्टी में लेगा? मैंने इसलिए कहा प्रयास करता। मैंने प्रयास करता। अब देखिए, अब करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, अगर मैं लगातार प्रयास करता रहता तो किसी को ये भ्रम हो ही जाता कि ये सुधर गया है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी किसी को भ्रम हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं है, लगता सुधर गया है।